अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या था, रिड्यूस करना था हमने डिफरेंट इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन में भी वही चीज है, वही सब कुछ है, लेकिन क्या है, आप लोगों ने रिड्यूस भी करना है और सॉल्व भी करना है। रिड्यूस करने के बाद सोल्यूशन भी निकालना है, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। उनको रिड्यूस भी करना है पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और रिड्यूस करने के बाद सॉल्व भी करना है। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ आया या नहीं उन्होंने किया अभी तक, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जरूर प्रैक्टिस करें, वीडियो जरूर देखें, वहां समझें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक्स की पावर 4 माइनस 20x² प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रिड्यूस करना है, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब कैसे? यहाँ पे क्या है, x4, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x की पावर स्क्वायर होनी चाहिए थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, x की पावर स्क्वायर होती है, हाईएस्ट पावर वही होती है ना। तो 4 है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, माइनस 20x होना चाहिए, x स्क्वायर की जगह x होना चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को रिड्यूस करना है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कैसे? हमने खुद से सपोज कर लिया कि क्या, सपोज कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आप लोग को याद हो, पहली टर्म को देख के सपोज नहीं करते हम। जो मिड टर्म होती है bx वाली टर्म, उसमें जो चीज जो वेरिएबल दिया होता है उसको लेट करते हैं, और उसी से फिर हम पहली वाली टर्म को भी बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, हमने ले लिया, हमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या चाहिए था, एक सिंपल वेरिएबल चाहिए था x अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वेशन में x दिया हुआ है, तो हम खुद से जो सपोज करेंगे वो x के अलावा कोई वेरिएबल करेंगे, ठीक है। तो हमने कर लिया, कोई भी आप कर लें, y कर लें, z abc जो भी आपको सही लगे, तो हमने कर लिया y। हमने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने y ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे 20 के साथ एक सिंगल वेरिएबल चाहिए जिसकी पावर 1 हो, तो मैंने इसलिए सिंपल एक y ले लिया, ठीक है। जो चीज मैंने बनानी थी मैंने वही लेट कर ली, वही सपोज कर ली, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैंने जो लेट किया है, इसी के दोनों को साइड स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर ले लूं तो 2 2 जा 4, तो x4 बन जाएगा। तो हमारे पास पहली टर्म का भी आंसर खुद ब खुद आ गया, ठीक है। सपोज वैल्यू सपोज कर दी, खुद ब खुद आ गई। हर क्वेश्चन में इसी तरह होगा कि हम एक मिड टर्म वाली वैल्यू उठा के, वेरिएबल को उठा के सपोज करेंगे, और पहले वाला वेरिएबल खुद ब खुद उसी से जनरेट होगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज को आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x4 की जगह क्या लगा दिया, y स्क्वायर, और माइनस 20 x स्क्वायर की जगह क्या आ गया, y, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। अब इसको क्या करना है, इन्होंने आगे बोला है सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग के पास चॉइस है, क्या मजे की बात है कि 2.1 आप लोगों ने की है, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो पहले वो करें, फिर 2.2 पे आए, ठीक है, सीक्वेंस से चलें। क्योंकि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उन्हें कोई मेथड का नाम नहीं दिया कि किस मेथड सॉल्व करना है। तो हम 2.1 में 4 मेथड पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, ग्राफिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन 4 मेथड से आंसर सबका सेम आता है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, जो आपको सबसे आसान लगता है, जो सबसे इजी लगता है, सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपकी कमांड है, आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इसकी अच्छी जिसमें आपका होल्ड है, वो वाला मेथड आपने यूज करना है कि ताकि गलती ना हो। तो मैंने यहाँ ले लिया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मेरे ख्याल से सबसे आसान है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आसान है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में आपसे मिस्टेक के चांसेस हैं, क्योंकि फैक्टर्स बनाने में गलती हो सकती है, और ग्राफिंग मेथड में गलती तो नहीं हो सकती, लेकिन वो थोड़ा लंबा है। तो इस लिहाज से आप लोग कौन से 2 मेथड सबसे आसान है, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के रूल्स क्या थे कि सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, या वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 था, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल सही है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या है,
हमें कांस्टेंट को राइट साइड पे लाना है, इक्वेशन के राइट साइड पे। तो कांस्टेंट क्या था +64, इक्वल के राइट साइड पे आके -64 हो गया। स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 था हमारे पास कि हमने मिड टर्म जो थी, जो bx वाली वैल्यू है, bx वाली वैल्यू ये होती है ना, ये है ना, ये हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c, उससे हम अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास ये bx वाली टर्म बन रही है। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, इससे हमारा थर्ड स्टेप कि b की जो वैल्यू होती है, जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था 20, तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, 2 1 2 एंड 2 10 आंसर आ गया। तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे, इक्वल के लेफ्ट पे भी इक्वल के राइट पे भी, स्क्वायर को ऐड करेंगे। उस आंसर का स्क्वायर लेना है पहले, फिर उसको ऐड करना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर इधर भी आ गया और 10 का स्क्वायर उधर भी हमने ऐड कर दिया, दोनों साइड पे प्लस साइन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर वाली साइड बन जाएगी, कंफर्म ये बनेगी, आप लोग चेक भी कर सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ से उठाया a, यहाँ से उठाया b, y a आ गया और 10 क्या आ गया b, a² है, ये b² है, a और -b, बीच में क्या साइन था, माइनस था, तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। a - b होल स्क्वायर वाली फॉर्म बना के फॉर्मूले को हमने बंद कर दिया, इज इक्वल टू -64 और उसका स्क्वायर लेके +100 आ गया। इनको सॉल्व किया, क्या आंसर आया 36, और यहाँ पे ये एस डी हमने उतार दिया। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालने के लिए हम ले लेंगे स्क्वायर, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। हमने ले लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y - 10, और इसका ले लेंगे अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा +-6, ठीक है। जब अंडर रूट खत्म होता है +- दोनों में वैल्यू आती है, सही है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये दो इक्वेशंस बन रही है, हमने अलग अलग लिख लिया, y - 10 = +6 एंड y - 10 = -6, ठीक है। यहाँ -10 था, इक्वल के उस तरफ जाके +10, यहाँ -10 था, इक्वल के उस तरफ जाके +10। सॉल्व कर लिए दोनों को, आंसर क्या आ गया 16, y = 16 और y = 4। ये दो आंसर हमारे पास आए, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था जिसको हमने लेट किया था y = x² था, हमने क्या लेट किया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, x² को लेट किया था y के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यूज आई है ना हमारे पास, हमें तो फाइंड तो क्वेश्चन में x ही था, तो वेरिएबल x का ही हमने आंसर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर y = 16, y की वैल्यू 16 है तो पहले 16 को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में y की जगह 16 लिख दिया, = x² एज इट इज। अब इन दोनों को x की वैल्यू निकालने के लिए x² को खत्म करके x बनाना है, तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे। 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया +-4, और x का स्क्वायर रूट क्या आ गया x। एक आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ पे क्या है, फॉर y = 4, y का आंसर क्या 4 आया था, तो फॉर y = 4 हमने क्या किया, y की जगह 4 लिख दिया, = x²। इज अकॉर्डिंग टू दिस हमने सपोज किया था शुरू में। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे, आंसर क्या आ गया, 4 का अंडर रूट क्या आ गया +-2 और x² का x। तो हमारे पास x के क्या आ गए, 4 आंसर आ गए, +-4 और +-2, ये बन गया सोल्यूशन सेट। अच्छा, 4 आंसर हमारे पास क्यों आए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के शुरू में अगर आप लोगों को याद हो तो क्या फॉर्म थी, x4 की फॉर्म थी, x4 की फॉर्म थी, ठीक है। तो इसलिए पावर 4 है तो आंसर भी 4 आएंगे, अगर पावर स्क्वायर है तो आंसर भी 2 आएंगे। तो इसलिए हमारे पास इसके 4 आंसर आए, +4 -4 +2 -2। पार्ट 2, x4 + 16x² - 225 = 0। अब इसमें हमें क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन जैसे पार्ट 1 था, x² को हम लेट कर लेंगे y = x², एंड अब क्या हुआ आगे, हमने इसी का स्क्वायर लिया दोनों साइड पे, तो ये क्या बन गया y² और ये बन गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा x4, स्क्वायर × 2 4 हो जाता है, तो क्या बन जाएगा x4। तो हमारे पास x4 की जगह क्या पुट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y² और x² की जगह पे y। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हमने आगे सॉल्व करना है। अब आप लोग की मर्जी है, आप लोग जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो। मैंने यहाँ पे लिया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला रूल क्या है कि हमारे पास जो वेरिएबल है x² है y² जो भी है,
पहली टर्म हमारे पास उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं है तो हम उसको डिवाइड करके 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 है, तो पहला स्टेप हमारा हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है, कांस्टेंट को, जो नंबर है जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना। कांस्टेंट कहाँ पे आ गया, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे आ गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स यूज करते हुए क्या करना है कि हमने बी एक्स का जो कोफिशिएंट है, जो बी है मीन्स के हम 16 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो आंसर आया, आंसर क्या आया 8, उसका स्क्वायर हमने ऐड कर दिया बोथ साइड्स पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स वही है, कॉन्सेप्ट वही, चाहे कोई भी फॉर्म हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वही कॉन्सेप्ट है, आपने उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बन गया। हमने लिख दिया a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला बंद कर दिया। यहाँ से आ गया y, यहाँ से आ गया 8 होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 का स्क्वायर खोल दिया, 64 आ गया। प्लस करने के बाद 289 और ये आ गया। अब इसका y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर क्या आया, इस साइड से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y + 8 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लिया डायरेक्ट कैलकुलेटर से, आंसर क्या आया +-17। अब एक बार हमने इक्वेशन खोल दी +17 के साथ, एक बार -17 के साथ। y + 8 इज इक्वल टू 17 और y + 8 इज इक्वल टू -17, ठीक है। 8 यहाँ पे प्लस साइन के साथ था, इक्वल के साथ जाएगा -8, 17 - 8 इज इक्वल टू 9, -17 - 8 इज इक्वल टू -25। y के क्या आ गए, दो आंसर आ गए, y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू -25। अब हमने शुरू में y को किसके सपोज किया था, किसकी इक्वल, y इज इक्वल टू x² सपोज किया है, तो हम अब निकालेंगे x की वैल्यूज। y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू -25, y की दो वैल्यूज आ गई। अब हमने शुरू में क्या सपोज किया था, y इज इक्वल टू x², तो हम क्या पुट करेंगे इसमें, y की जगह हमने क्या लगा दिया, y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू x², दोनों साइड हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या कर लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, √9, तो यहाँ पे क्या गया +-3 और यहाँ पे x² का अंडर रूट क्या आ गया x, तो x की वैल्यू आ गई +-3। यहाँ पे क्या थी y की वैल्यू -25, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -25 इज इक्वल टू x², दोनों साइड पे ले लिया अंडर रूट, लेने के बाद x² तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x और अंडर रूट -25। अगर चैप्टर 1 याद हो, अगर आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर याद हो, पहले हमने क्या किया था कि अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के, तो हमने उसकी जगह लिख दिया आयोटा और 25 का अंडर रूट लिया, तो क्या आ गया आंसर 5 और अंडर रूट खुला है तो +-7 आता है, तो क्या आंसर आ गया +-5 आयोटा। तो हमारे पास आ गया 4 आंसर, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी x⁴। पार्ट 3 x⁴ 2/5 + 5x 1/5 + 6 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो आप लोग को लग रहा होगा देखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल नहीं है। क्या करना है, इसमें भी लेट करना है। क्या करेंगे हम लोग, किस वैल्यू को लेट करते हैं, बीच वाली टर्म का वेरिएबल लेट करते हैं, हमेशा सपोज करते हैं। तो हमें सपोज कर लिया x 1/5 को इज इक्वल टू y। सपोज करने के बाद उसी की वैल्यू का हम लेते हैं स्क्वायर, अगर स्क्वायर बन रहा है या क्यूब, जो भी फॉर्म बन रही है वो लेंगे, तो ऐसे ज्यादातर स्क्वायर ही बन रहा है, तो स्क्वायर ले लिया। बोथ साइड हमने स्क्वायर ले लिया, तो क्या बन गया, इधर हम स्क्वायर लिया, तो इस x 1/5 का स्क्वायर लो क्या बन जाएगा 2/5, पावर क्या बन जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पावर बन जाएगी 2/5 और y² आ गया, तो हमारे पास x 2/5 वैल्यू क्या आ गई y²। अब y² और y सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास छोटी बनी, कैसे, यहाँ पे 6 और 5 है, तो इसके फैक्टर्स बनाना बहुत आसान है, तो और वैल्यूज भी प्लस में थी, साइन का मसला भी नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व कर लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कैसे, 6 हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 5, तो 3 2 6 होता है और 3 और 2 प्लस करो तो 5 आता है। तो हमने क्या कर लिया, y² + 3y, ये बच्चों 3 है, 6 नहीं है, 3 है, 3y + 2y + 6 = 0। मिड टर्म को ब्रेक कर लिया, फैक्टराइजेशन में यही रूल होता है। मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद
अब क्या करना है, इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है और इन दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन लेना है। तो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, y कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया y प्लस यहाँ से बच गया 3। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, y तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ लिख दिया प्लस 2, साइन के साथ कॉमन लेना है हमेशा, प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से y बच गया प्लस 2, 3 से 6 होता है तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, 2 तो y कॉमन आ चुका है, 3 बच गया इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 सेम था, एक दफा लिख दिया, y प्लस 2 ब्रैकेट में। अब ये आ गया हमारे पास दो फैक्टर्स इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 ले लिया, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 था इक्वल के साथ जाके माइनस 2 हो गया, प्लस 3 था इक्वल के साथ जाके माइनस 3 हो गया। y की दो वैल्यूज आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम x की वैल्यू के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास वेरिएबल x है तो हमने आंसर भी x का ही निकाला। फॉर y इज इक्वल टू x की पावर 1/5 हमने शुरू में यही लेट किया था, तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यूज पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, -2 पुट कर दी था इज इक्वल टू x 1/5 और यहाँ पे y की जगह -3 वैल्यू थी तो -3 पुट कर दी और x 1/5 दोनों वैल्यूज पुट कर दी। लेकिन हमें x का आंसर चाहिए, हमने वेरिएबल का आंसर निकालना है, x का आंसर निकालना है। तो हमें 1/5 को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम जैसे स्क्वायर लेते थे उसी तरह हम पावर 5 ले लेंगे। तो -2 की पावर भी 5 इज इक्वल टू x 1/5 की होल पावर 5, -3 की पावर भी 5 इज इक्वल टू x 1/5 होल पावर 5। अब ये 5 और ये आपस में 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में कट जाएगा, अपॉन में ये 5 और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी अपॉन में और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह पावर कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बच गया, दोनों साइड पे x बच गया। माइनस के ऊपर भी हमारे पास पावर 5 है, तो अगर माइनस साइन के ऊपर पावर ऑड हो तो माइनस ही रहता है, तो माइनस आ गया। 2 की पावर 5 है तो हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 32, और 3 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 243, और माइनस का भी 5 पावर 5 ली तो माइनस आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, -32 - 243। पार्ट 4, 3x² + 4/x² इज इक्वल टू 7। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें सामने नजर आ रहा है कि हमने x² को दोनों टर्म्स में क्या है, x² है, इधर भी x² है, तो हमने किस चीज को सपोज करना है, किसी को लेट करना है, हमने x² को लेट करना है y के, ठीक है, y की इक्वल ले लिया, y की इक्वल लेने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3y + 4/y इज इक्वल टू 7, लेट भी कर लिया और सब्स्टिट्यूट भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर था, दो टर्म्स थी, एक फ्रैक्शन में एक सिंपल, तो ऑब्वियसली क्या होता है हमारे पास, एलसीएम लेते हैं, तो हमने एलसीएम ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, 7 एज इट इज आगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिया तो इसको y बनाने के लिए ऊपर भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y और y होल एलसीएम y आ गया, और ऊपर क्या आ गया, y मल्टीप्लाई बाय 3y + 4 मल्टीप्लाई किया तो 3y² + 4 इज इक्वल टू, ये y यहाँ डिवाइड हुआ था पूरी टर्म से तो इसको राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y बन गया। 7y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए नेक्स्ट स्टेप में, ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हमने क्या किया, 3y² + 7y था इक्वल किस तरफ आके, -7y + 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या बना हमारे पास, अच्छा अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है या किसी भी मेथड से। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्यों लिया, क्योंकि सिंपल फैक्टर्स थे, बहुत छोटी वैल्यू थी, आराम से बन रही थी। कैसे, लास्ट टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसकी फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमारे पास यूजुअली यहाँ पे 1 होता है तो हम सिर्फ इसी की फैक्टर्स बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 = 12। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए 12 के कि जो मल्टीप्लाई करने से आए क्या, 12 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो सामने नजर आ रहा है हमें कि 4 3 = 12 होता है और 4 3 को प्लस करूँ 7y आता है, ठीक है। तो हमें माइनस साइन के साथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइन माइनस ले लूंगी, एक साइन तो पहला एज इट इज आ जाएगा, अगला मैं इसको अकॉर्डिंग लूंगी देखते हुए, पहली टर्म एज इट इज, साइन एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, साइन उसका भी एज इट इज, ठीक है। मिड टर्म को मैंने कर दिया ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद साइन को कैसे हम लिखेंगे, पहला साइन तो वही आ जाएगा, ठीक है, उस पर नहीं सोचना आप लोगों ने। 4y और 3y हमने फैक्टर्स ले लिए थे, अभी सोच के हमने देखा ना कि 4 और 3 से प्लस करें 7 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करें 12 भी आ रहा है, तो हमने फैक्टर्स ले लिए।
अब अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो 4 प्लस -4 + 3 करने से 7 नहीं आएगा। 7 कब आएगा? जब दोनों साइन सेम होंगे तब ऐड होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -3y ले लिया। माइनस माइनस प्लस 4 3 7 और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। तो हमारे पास सब कुछ ठीक हो रहा है। और माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करूं तो प्लस हो रहा है। माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, तब भी आंसर मेरे पास सही आ रहा है। यहाँ पे +4 है ना, प्लस आना है, प्लस आ रहा है मेरे पास वैल्यू। तो साइन भी ठीक है, फैक्टर्स भी ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो जरूरी नहीं आप लोग को ये क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करो। इसकी जगह आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया? हमने कर दिया, अच्छा यहाँ पे हमने इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों में टर्म्स में क्या कॉमन है? y कॉमन लिया, 3y -4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने -1 कॉमन ले लिया। ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस था, -4 बन गया। अब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, उसको एक बार लिख दिया, y -1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0, 3y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 था, इक्वल के सब जाके +1। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 4, वहां जाके 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4/3। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यूज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए, क्योंकि हमारे पास शुरू में क्वेश्चन में क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी है। हमने सपोज x² को किया y की इक्वल, तो अब हम फाइंड करेंगे x के लिए वैल्यू। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4/3। अब ये दो वैल्यूज आई थी हमारे पास y की, तो हमने इसको सॉल्व किया है। x के लिए हमें सॉल्व करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने शुरू में क्या लेट किया था? y इज इक्वल टू x² लेट किया था। तो हमने क्या किया? y की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 और y की जगह वैल्यू पुट कर दी 4/3, उसकी दोनों वैल्यूज पुट कर दी। x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या ले लेंगे? x² है, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अंडर रूट 1 लिया तो क्या आ जाएगा? +-1, 1 का अंडर रूट 1 ही आता है। x की वैल्यू क्या आ गई? +-1। और इस साइड पे क्या आ जाएगी? अंडर रूट 4/3, दोनों साइड पे ले लिया हम लोगों ने अंडर रूट, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ तो आ गया x। यहाँ पे क्या आया? अंडर रूट 4 का पॉसिबल है स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 2 +-2 अपॉन 3 का अंडर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने ले लिया अंडर रूट 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया? +-1 +-2 अपॉन अंडर रूट 3। पार्ट 5, 5x + 1 + 3 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन में भी हमें बिल्कुल सामने साफ नजर आ रहा है कि हमने क्या चीज सपोज करनी है, क्या चीज लेट करनी है। दोनों टर्म्स में क्या चीज सेम है? x + 1 x + 1। तो हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x + 1। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी जगह y को, 5y + 3 अपॉन y इज इक्वल टू 8। 5y इंटू, अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, दोनों टर्म्स क्या है? एक डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में, एक सिंपल। तो इन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो नीचे y बनाने के लिए इधर भी इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी ऊपर भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y क्या हो जाएगा? होल एलसीएम y, और ऊपर 5y मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, +3 इज इक्वल टू 8। 5y मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा? 5y² + 3 इज इक्वल टू y, नीचे डिवाइड हुआ था, होल उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8y डायरेक्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा? 8y। अब ये बन गई इक्वेशन। यहाँ पे 8y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5y² - 8y + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों की मर्जी है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो मैंने अब इसको किया है किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या किया है? 3 5 15। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करके क्या है? -8, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 15। तो 3 और 5 खुद हमारे पास फैक्टर्स हैं, 3 5 15 होता है, और 3 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो पहली टर्म एज इट इज, ये वाला साइन भी एज इट इज, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज, सिर्फ मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म के फैक्टर्स मैंने क्या लिए? 5 और 3, तो 5y और 3y लिख दिया। इसका साइन मैं सिलेक्ट कर लूंगी इसको देखते हुए, इस वैल्यू को देखते हुए कि -5y में अगर +3y करूँ तो 8 नहीं आएगा, -3y करूँ तो 8 आएगा, इसलिए मैंने साइन माइनस कर लिया। तो -5y -3y और वाला टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन है? 5y कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ से? सिर्फ y बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं, 5y कॉमन आ चुका है तो 1। आप इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे? दोनों में 3 नजर आ रहा है तो -3 कॉमन लिया,
क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, इस वाले साइन प्लस की जगह माइनस चाहिए, तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। वाई माइनस था प्लस हो गया और प्लस 3 का साइन 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया हम लोगों ने, दोनों टर्म सेम थी, एक बार लिख दी 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 राइट साइड पे आके y इज इक्वल टू 1, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 वहां जाके +3, 5y यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, y इज इक्वल टू 3/5। अब ये आ गई हमारे पास y की वैल्यूज, इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए, हम इसको पुट करेंगे जो हमने शुरू में लेट किया है ताकि हम x की वैल्यूज निकालें। अब हमने शुरू में क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो हमने y की जो दो वैल्यूज आई हैं y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3/5, तो हमने y की जगह उसको पुट कर दिया, y की जगह हमने पुट किया 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 और y की 3/5 थी, 3/5 इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, दोनों की जगह y की जगह उसकी वैल्यूज लगा दी। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, +1 था इक्वल की जगह -1 +1 0 x इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर तो आ गया। इधर क्या किया हमने, आप +1 था इक्वल की जाके -1 हो गया फ्रैक्शन में, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 3 - 5/5। आप लोग इस टाइप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो, कोई मसला नहीं है, लंबा मत करो बेशक। आंसर क्या आ गया, -2/5 इक्वल टू x। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। पार्ट 6, 5x² + 36/5x² + 4 इज इक्वल टू 16। अब इसमें भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमने दोनों टर्म्स में, इसमें भी और इसमें भी 5x² सेम है और इस वाले टर्म में भी 5x² सेम है, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमने क्या चीज सपोज करनी है। तो हमने कर लिया लेट y इज इक्वल टू 5x²। अब इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, तो y + 36/y + 4 इज इक्वल टू 16। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर आ रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो इस वाले टर्म के नीचे भी y + 4 बनाने के लिए उसको ऊपर से भी y + 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी y + 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y + 4 एक बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख देंगे +36 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा y² + 4y + 36। ये y + 4 इस होल वैल्यू कीजिए डिवाइड हो रहा है, तो उस सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय y + 4। अब क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन वही लिख दी हमने। इक्वेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 16y + 64। इन दोनों वैल्यूज को भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई कर देंगे y² एज इट इज। y वाली टर्म्स एक साथ सॉल्व कर दी और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप लोग की मर्जी है कि आप लोगों ने किस मेथड से सॉल्व करना है इसको, जो मेथड आप लोग को इजी लगता है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, y² एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज और यहाँ से -28 भी एज इट इज इक्वल टू 0। बीच वाली टर्म को, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना होता है, तो हमने क्या किया, -12y को हमने ब्रेक करना है। अब कैसे करना है, क्या करेंगे, 28 के फैक्टर्स ले लें। 28 के फैक्टर्स लिए, 28 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। अब हम लोग को नजर आ रहा है कि 14 और 2, अगर मैं 14 7 to 14 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 28 आएगा, और मैं 14 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो 12 आएगा। तो सिंपल हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, माइनस साइन रेजिस्टेंस था, 14y बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं हमेशा, ठीक है बच्चों। 14y + 2y लिया, क्या कि आपस में प्लस माइनस होगी, क्या आ जाए, 12y आ जाए, तो +2y ले लिया और -28 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, -28 आएगा, प्लस माइनस माइनस -28 आएगा, वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो फैक्टर्स बिल्कुल ओके हो गए। अब क्या हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, y - 14। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 +2 कॉमन लिया, ताकि अंदर बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो y - 14 इज इक्वल टू 0। y - 14 एक बार लिख दिया, दोनों में था कॉमन, और y + 2 ब्रैकेट में। अब y + 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, y - 14 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 14, इक्वल के साथ जाके साइन चेंज हो गया, y की दो वैल्यूज आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यूज के लिए, जो हमने शुरू में ऊपर सपोज की हैं।
हमने शुरू में क्या सपोज किया है, y इज इक्वल टू 5x²। तो अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे और y की जगह y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमने शुरू में क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू 5x²। तो y की जगह हमने -2 की वैल्यू पुट कर दी और y की जगह उसकी वैल्यू 14 हमने पुट कर दी, इज इक्वल टू 5x² इज इक्वल टू 5x²। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साथ जाके डिवाइड, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साथ जाके डिवाइड, -2/5 और 14/5 बन गया। अब हमें चाहिए सिर्फ x, तो हमने क्या किया, अंडर रूट ले लेंगे। x² को खत्म करने के लिए इस साइड भी स्क्वायर रूट, होल बोथ साइड स्क्वायर रूट, और इधर भी बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद -2 का अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, अयोटा के। तो अयोटा आ गया, बाहर निकाल दिया, माइनस को खत्म कर दिया। अंडर रूट 2 एज इट इज, उसकी पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसको मैं एज इट इज छोड़ दिया अंडर रूट 2, और 5 का भी कोई वो नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो होल अंडर रूट 2/5 अयोटा अंडर रूट से बाहर है, प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू x। और यहाँ पे भी क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 14/5 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास ये आ गया सोल्यूशन सेट पार्ट 5 का। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आए, कोई भी मसला हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।